गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता। आज हम लेके आए हैं सेकेंड पार्ट एनालिसिस वीडियो का। जैसे कि आपको पता है, हमने पार्ट 1 के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस किया था, जिसमें हमने बताया था कि जो मास्टर केडर के 4 एग्जाम्स हुए हैं 16, 17, 20 और 21 के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में से किस टॉपिक की कितनी वेटेज रही है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं उसी वीडियो का, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो ये मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं, 8 चैप्टर्स हैं, इसके बाद भी कुछ चैप्टर्स हैं, उन सभी का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये सारे चैप्टर्स जो हैं मास्टर केडर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो मास्टर केडर के सिलेबस में दिए हुए हैं उनमें से कितना पोर्शन, कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन में से आ रहे हैं, उन सारों को मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीओसी। जीओसी का मतलब है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें बात करें 2016 के अंदर एक क्वेश्चन, 17 के अंदर 2, 20 के अंदर एक और 21 के अंदर भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्या क्या पूछा जा सकता है? आपके पास आयोपेक नोमेनक्लेचर आ सकता है, कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स पूछे जा सकते हैं, आपको न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इस तरीके की टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारा कुछ जीओसी में आपका कवर हो जाता है। तो अगर हम बात करें, मैंने साथ में ही 16, 17, 20 और 21 में कितने क्वेश्चंस की वेटेज थी केमिस्ट्री पोर्शन में, वो सारी लिखी है। सिर्फ 17 के अंदर जो केमिस्ट्री पोर्शन था वो 75 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 150, बाकी सभी में 150 में से 50 क्वेश्चन ही वेटेज रखते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं, उनकी प्रेपरेशन की बात करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं और उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स की बात करते हैं, और कुछ हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस है। तो इसके अंदर हम बात करें 16 के अंदर 2016 में 5 क्वेश्चंस जो थे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से ही पूछे गए थे, 17 के अंदर 3 और 20 और 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इस अकॉर्डिंग अपन देखें तो हाइड्रोकार्बन एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें से एक वेटेज जो है काफ़ी अच्छी पूछी जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर हेलोल्केन एंड हेलोरीन। आपको पता है हेलोल्केन और हेलोरीन जो चैप्टर है उसमें काफ़ी तरीके की आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन मिल जाती है, जैसे कि SN1, SN2 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 16, 17 में एक क्वेश्चन, 20 में 4 और 21 में एक क्वेश्चन हमें पूछा गया इस चैप्टर में से हेलोल्केन और हेलोरीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मास्टर केडर। तो अगर हम बात करें 16 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए, 17 के अंदर 2, 20 के अंदर 2020 के अंदर देखने वाली बात है कि हमें 7 क्वेश्चन देखने को मिले एल्डिहाइड कीटोन में से, और 21 के अंदर 4 क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अकॉर्डिंग टू मास्टर केडर। तो इसको हम हाई आउटलाइन सा कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 क्वेश्चन की एवरेज लेके चलते हैं कि 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर में से कवर हो जाएंगे। देन अगर आप पूछते हो कि इन चैप्टर में से करना क्या है, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर एक क्वेश्चन तो आपका टेस्ट का ही आ जाना है कि कौन सा कंपाउंड कौन सी टेस्ट लगा रहा है। जैसे एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट दे रहा है, टॉलरेंस दे रहा है, फेलिंग दे रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन उनकी प्रेपरेशन के बारे में आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन उनकी रिएक्टिविटी के बारे में आ सकता है कि जो कार्बोनिल वाला कार्बन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किस स्पीशीज में होगा, एसिटाल्डिहाइड में होगा, कीटोन में होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की भी अगर वेटेज की बात करें तो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। 16 के अंदर 1, 17 के अंदर 3, 20 के अंदर 3 और 21 के अंदर 4 क्वेश्चन की वेटेज हमारे पास देखने को मिली थी। तो इसका मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरेज की बात करें तो 3 क्वेश्चन जो है हमें अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में ही देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। आपके सिलेबस में जो चैप्टर का नाम लिखा है, तो इसमें बात करें 16 के अंदर 2 क्वेश्चन, 17 के अंदर 2, 20 के अंदर 1 और 21 के अंदर भी 2 क्वेश्चन। तो अमीन्स के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चंस की वेटेज जो है मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमर्स। थोड़ा पॉलीमर जो होता है बहुत ही ट्रिकी सा चैप्टर है, काफ़ी कुछ याद करने वाला है, थोड़ा रट्टाफिकेशन ज़्यादा है। तो पॉलीमर में से हम बात करें 16 के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 17 के अंदर 3 क्वेश्चन,
20 के अंदर 1 क्वेश्चन और 21 के अंदर 2 क्वेश्चन। तो एवरेज हम बात करें एक से 2 क्वेश्चन की एवरेज है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स वगैरह आ जाते हैं, आपके डीएनए आरएनए आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इसके अंदर हमें 16 के अंदर 3 क्वेश्चन, 17 के अंदर 2, 20 के अंदर 1 और 21 के अंदर 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक के अंदर, और भी काफ़ी चैप्टर्स हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर आपको मेनली जो फोकस रहना है हाइड्रोकार्बन के ऊपर, आपने काफ़ी ध्यान से सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और बायोमोलिक्यूल्स, ये जो 4 चैप्टर हैं इनको आपने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनकी अगर इन चारों को ही आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 10 से 14 नंबर आसानी से आ जाएंगे। अगर हम बात करें एल्डिहाइड, कीटोन में से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन में से 3 या 4 आ जाएंगे, 8 नंबर तो यहीं से हो गए। अल्कोहल, फिनोल, ईथर में से 3 क्वेश्चन, 11 यहाँ पे। बायोमोलिक्यूल में से 2 से 3 आ जाएंगे, तो 13 नंबर, 13-14 नंबर आपके इन्हीं 4 चैप्टरों में से आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वें चैप्टर की। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम 9th चैप्टर की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो है कॉमन रिएजेंट्स। तो कॉमन रिएजेंट्स के अंदर हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर क्वेश्चन की रिएजेंट दिया होता है, उसको हमने एक रिएक्टेंट के अंदर डाला तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम बात करें इसकी वेटेज जो है कम ही है, 17 के अंदर ही एक क्वेश्चन देखने को मिला था रिएजेंट में से, वैसे 16, 20 और 21 में कोई भी क्वेश्चन रिएजेंट में नहीं आया, तो चाहे आप छोड़ भी सकते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है जी, जिसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह देते हैं। तो इसकी अगर बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16-17 के अंदर 2-2 क्वेश्चन, 20 और 21 में 1-1 क्वेश्चन देखने को मिला था हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर को प्रोटोन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है 2 तरीके की है, प्रोटोन एनएमआर, 13C एनएमआर। तो इन दोनों के ही कंबाइंड हम बात करें, 16 के अंदर 1 क्वेश्चन, 17 के अंदर 1, 20 के अंदर कोई भी नहीं, 21 के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन किस तरीके का आता है, हमें या तो कपलिंग कांस्टेंट निकालना होता है, या हमने इसके अंदर सिग्नल्स निकालने होते हैं, प्रोटॉन्स निकालने होते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमें एनएमआर के अंदर देखने में को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको शिफ्ट का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि उस बैथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए आ जाता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसकी हम बात करें, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में से भी 1 क्वेश्चन की एवरेज हमें मिल जाती है। अकेला 20 के अंदर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में से कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी हर साल 1-1 क्वेश्चन की वेटेज इसकी रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हमें R&S कन्फिग्रेशन आ जाती है, देन E and Z नॉमेनक्लेचर आ जाता है, एनेंटियोमर, डायस्टीरियोमर्स आ जाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाती है। इस टॉपिक में से 16 के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं, 17 के अंदर 1 क्वेश्चन, 20 के अंदर 1 और 21 के अंदर 1। तो अब हम बात करें अल्टरनेटिवली 1-1 क्वेश्चन की वेटेज इस टॉपिक में से रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर आपको ड्रग्स, एनाल्जेसिक कौन सी है, एंटीबायोटिक कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चंस की वेटेज इस चैप्टर में से हमें मिल जाती है देखने को। 16 के अंदर 2, 17 के अंदर 2, नेक्स्ट 20 के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया और 21 के अंदर हमें 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से देखने को मिले थे। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक का कंप्लीट एनालिसिस कि किस चैप्टर में से किस मास्टर केडर के अंदर कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। अगर हम बात करें कि एंड पे अगर आप प्रेपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप कहते हो कि हमने जैसे जैसे करके कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक का करके जाना है ताकि हम अच्छे मार्क्स ले सकें, तो इसके अंदर सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, आप जस्ट GOC कर लीजिए, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स कर लीजिए, देन आप हाइड्रोकार्बन पढ़ लीजिए, हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की प्रेपरेशंस कर लीजिए अच्छे से, क्वेश्चंस सारे डिस्कस कर लीजिए, उसके जितने भी आपकी जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो उसके क्वेश्चंस कर लीजिए, MCQs। देन आपने अल्कोहल, फिनोल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से दोनों चैप्टर्स ये आपने कर लेने हैं। और देन उसके साथ आपने ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज है, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी डे बाय डे स्पेक्ट्रोस्कोपी
कि क्वेश्चंस इंक्रीज करते जा रहे हैं मास्टर केडर के अंदर। तो एवरेज हम बात करें 50 क्वेश्चन में 10% 10 से 15% 5 से 6 क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी के आने ही आने हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने साथ में करके जानी है ताकि आपको एज मिल सके, ताकि आपके मार्क्स थोड़े इंक्रीज हो सके। तो ये थी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हमारी वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनालिसिस की। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिए, और साथ में ही नेक्स्ट वीडियो जो हम पार्ट 3 डालेंगे उसको भी आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कौन सा चैप्टर हमने करना है कौन सा नहीं करना। ऐसे ना हो कि आप टाइम वेस्ट कर ले, जो चैप्टर नहीं आता मतलब जिसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते वो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही प्रेपरेशन करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मेन पर्पस है आपका। केमिस्ट्री पढ़ना मेन पर्पस नहीं है आपका, मेन पर्पस है, मेन गोल ये है कि हमारा एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टरी करनी पॉसिबल नहीं है। तो आपने उतना ही पढ़ना है जितना आपको नीडेड है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।